आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ स्पेशल क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन में यहाँ देखिए, इफ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, फाइंड ए एंड बी। यहां पर हम देखेंगे सॉल्यूशन। यहां पर ये पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ है। तो यहां हम देखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो दिया हुआ है a माइनस बी ए और a प्लस बी, तो हमने ले लिया है कि लेट 3 जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा इज इक्वल टू हुआ a माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू a, गामा इज इक्वल टू a प्लस बी। वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो हमने यहाँ पर अल्फा का वैल्यू a माइनस बी प्लस ए प्लस बी। चूंकि यहाँ पर b प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर और यहाँ माइनस बी, यहाँ पर देखिए b का वैल्यू यहाँ पर -3 है, तो हमने माइनस दिया और ये b का वैल्यू -3 दिया और बाई a दिया, a का वैल्यू 1 दिया। और इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि 3a इज इक्वल टू होता है 3, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1, और इस तरह से हमें a का वैल्यू प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हमने देखा है कि वैल्यू a का जो वैल्यू है हमें 1 मिला है। अब हम ये जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो यहाँ पर हमने जो है सो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए लिखा है। अल्फा का वैल्यू ए माइनस बी, बीटा का ए है और गामा का ए प्लस बी, इक्वल टू हो गया। डी का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, डी का वैल्यू 1 है, तो हमने यहाँ पर -1 और बाई 1 लिखा है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी होगा और यहाँ ए का ए है, इक्वल टू -1। अब हमने यहाँ पर ए का वैल्यू पुट किया है 1, यहाँ देखिए 1 इंटू 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। चूंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर होगा, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देयरफॉर बी स्क्वायर, इसको उस तरफ ले गए इक्वल के दूसरी तरफ और -1 को यहाँ पर लाया है, तो 1 प्लस 1 यानी 2, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देयरफॉर बी इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 हो गया। और इस तरह से अब देखते हैं कि ए का वैल्यू यहाँ पर 1 आता है और बी का वैल्यू यहाँ पर, यहाँ देखिए ये बी का वैल्यू है, चूंकि यहाँ पर बी इज इक्वल टू होगा +-1, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर देख रहे हैं बी का वैल्यू है, और इस तरह से ए का वैल्यू 1 हुआ और बी का वैल्यू ±√2 होगा, और ये हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन है नंबर 2 में यहाँ पर देखेंगे कि इट इज गिवन दैट -1 is one of the zero of polynomial x cube plus 2x square minus 11x minus 12. तो find all zeros of given polynomial. तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। हमने पहले इस ये पॉलिनोमियल को हमने px ले लिया है। लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। -1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। यहाँ पर -1 px का ये जीरो है, इसका मतलब कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ -1 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, इसका मतलब हुआ कि -1 इस पॉलिनोमियल यानी x का वैल्यू यहाँ पर -1 आया है। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू -1 हमने यहाँ पर दिया है। जब इसको इस दूसरे तरफ हम ले जाएंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस 1 जो है ये px का फैक्टर है। तो यहाँ पर हमने लिखा है x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ px। अब इसके बाद हम x प्लस 1 से इस px को डिवाइड करेंगे, तो ऑन डिवाइडिंग px बाई x प्लस 1, और यहाँ पर हमने डिवाइड किया है। डिवाइड में देखिए यहाँ पर चूंकि x है, चूंकि डिवाइड में हमें चाहिए कि पहला टर्म वो जो है सो डिवाइड होना चाहिए, और इसके लिए हम सिर्फ पहला टर्म को देखते हैं। तो यहाँ एक्स क्यू है और ये x है, तो एक्स स्क्वायर से जब हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो यहाँ पर एक्स क्यूब हो गया और प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरह से साइन हम यहाँ पर चेंज करते हैं और एक्स क्यूब ये कैंसिल होता है, तो यहाँ बचता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। इस तरह से फिर यहाँ पर हम x से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता है और ये -12x और -12,
चूंकि यहाँ पर माइनस साइन है या इसलिए यहाँ पर हम माइनस से ही लगाएंगे। और ये 12 से जब हमने डिवाइड किया तो देखा कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, यानी यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। यहाँ पर देखिए चूंकि डिवाइड हमने किया तो वहां पर ये रिमाइंडर 0 हुआ, हेंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 भी पी एक्स का फैक्टर हुआ। फोर 0 पी एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्योंकि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल पी एक्स मिलता है। अब इस तरह चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हमने लिया और इसे हमने फैक्टर फाइंड किया है, और फैक्टर फाइंड करने पर हमारा जो वैल्यू आया है एक्स का वैल्यू -3 और एक्स का वैल्यू जो है एक्स का वैल्यू -4 और यहाँ पर एक्स का वैल्यू 3 आया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल -1 जो पहले गिवन जीरोज है, और यहाँ पर ये -4 और ये 3, इस तरह से 3 0 हमें मिला और ये हमारा आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पर फाइंड ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, और इसके दो जीरो हैं √3 एंड -√3, तो हमें फाइंड करना है ऑल जीरो। यहाँ पर हमें सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को हमने px ले लिया है। लेट px इज इक्वल टू 2x पर पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। क्योंकि यहाँ पर दिया गिवन है कि √3 एंड -√3 आर जीरो ऑफ px, देयरफॉर x माइनस √3 एंड x प्लस √3 बी फैक्टर ऑफ px। ये px का ये दोनों फैक्टर्स होगा। यहाँ पर हमने फाइंड करके यहाँ पर दिया है कि x का वैल्यू यदि √3 है तो x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू यदि -√3 है तो x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। यहाँ इस तरह से हम फैक्टर फाइंड करते हैं। यदि 0 दिया हुआ है, वो यदि 0 का वैल्यू नेगेटिव है तो उसका फैक्टर जो है x के साथ प्लस होगा, और यदि वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका जो फैक्टर होगा x माइनस होगा। तो उसी के से हम यहाँ पर उसी तरह से हमने इसे सोल्व किया है। अब चूंकि ये दो फैक्टर्स है तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी px का फैक्टर होगा। तो हमने सबसे पहले इसके प्रोडक्ट को फाइंड किया है x माइनस √3 और x प्लस √3, और ये चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर है तो यहाँ पर देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 3, यानी x स्क्वायर माइनस 3 भी एक px का फैक्टर होगा। तो यहाँ हमने लिखा कि x स्क्वायर माइनस 3 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ px। अब यहाँ पर हमने ऑन डिवाइडिंग px बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3, px को हमने x स्क्वायर माइनस 3 से यहाँ पर डिवाइड किया है। चूंकि यहाँ पर 2x पर पावर 4 है और यहाँ x स्क्वायर है तो हमने 2x स्क्वायर यहाँ लगाया, 2x पर पावर 4 और माइनस यहाँ पर 3 to 3 जा ये 3 3 जा ये 9x कितना तक देख रहे हैं कि 3x से जब हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर सॉरी 2x से, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 2 3 जा 6x स्क्वायर हुआ, और इस तरह से कैंसिल हो गया। यहाँ पर ये माइनस 3x स्क्वायर हमने लाया है और ये प्लस x स्क्वायर और प्लस 9x और माइनस 3। इसके बाद मैंने 3x से यहाँ पर डिवाइड किया तो यहाँ पर देखिए 3x क्यूब हुआ और 3 3 जा 9, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 9x हुआ, और इस साइन चेंज किया तो इस तरह से ये कट किया। इसके बाद यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3 हुआ जो कि 1 टाइम हमने डिवाइड किया। इस तरह से देखते हैं कि कोसेंट हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है और रिमाइंडर आपका 0 है। तो जैसे रिमाइंडर 0 हुआ तो ये प्रूव करता है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पर हमने लिखा कि therefore 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ px। चूंकि ये px का फैक्टर है तो 4 0 के लिए यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3 और पहले से ही फैक्टर है, और ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो px के इक्वल होगा, तो इतना इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर नाउ हमने दिखा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसको मिड टर्म से हमने फैक्टर निकाला और फैक्टर निकालने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि x माइनस 1 और इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ और इस तरह से हम दोनों को बारी बारी से हमने निकाला x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 और इधर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2 और इस तरह से हम देखते हैं कि दो जीरो अभी हमने फाइंड किया, दो जीरो पहले से था, हेंस ऑल जीरो ऑफ px इज इक्वल टू हो गया आपका √3 माइनस √3 1 एंड 1/2। अब हम क्वेश्चन नंबर ये 4 यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चंस बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, जैसे उसमें 2 जीरोस आपका √3 और माइनस √3 दिया हुआ था, बिल्कुल उसी तरह का सेम है, लेकिन इसमें 2 जीरो जो है आपका यहाँ पर 3 प्लस √2 है और 3 माइनस √2 है। ये दोनों जो है बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसका प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ देखिए हमने पहले पॉलिनोमियल को px इज इक्वल टू हमने ले लिया 2x पर पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 7 प्लस 13x माइनस 7। यहाँ पर हमने इस 2 जीरोस को अल्फा और बीटा लिया है। लेट 2 जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, लेट 2 जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। देयरफॉर यहाँ पर अल्फा का वैल्यू हमने 3 प्लस √2 और यहाँ पर बीटा का 3 माइनस √2 दिया है। इस तरह से यहाँ पर इस इक्वेशंस में हमने सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहले हमने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया है और अल्फा इंटू बीटा फाइंड किया है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 7। यहाँ हमने x प्लस अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया था 6 और अल्फा इंटू बीटा 7। तो सबसे पहले हमने इसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड किया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का चूंकि फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पर हमने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 6 दिया और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 7 दिया यहाँ पर। तो इस तरह से आप देखिए x स्क्वायर और प्लस 6 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 ये एक फैक्टर होगा वो px का। अब हमने इस px में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 से हमने डिवाइड किया, तो देखिए डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 आता है और कोसेट आता है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। इसका मतलब यह हुआ कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ px। अब यहां पर देखिए कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ px। तो 4 0 के लिए px इज इक्वल टू 0, तो यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इंटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से हमने इसे मिड टर्म से इसका फैक्टर फाइंड किया है और इस तरह से x का वैल्यू -1 और x का वैल्यू 1/2 आया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चूंकि 2 जीरो हमें पहले से पता था 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2 और 2 जीरो यहाँ पर अभी हमने लाया है -1 और 1/2। तो इस तरह से ऑल जीरो जो होगा आपका 3 प्लस √2 3 माइनस √2 -1 एंड 1/2। आज के इस एपिसोड में क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है समाप्त होता है। आप यहाँ इससे पहले एक चीज हम बता दें कि यहाँ पर हमने जो ये अभी जो सोल्व किया है यहाँ पर, तो इसके लिए हमने फैक्टर ने निकाल करके सबसे पहले यहाँ पर हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया था। तो आप इस मेथड का यूज जो है तो दूसरे क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं। उस मेथड में भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करके उसका फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों मेथड है, दोनों में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो आज इसी के साथ जो है सो ये एपिसोड समाप्त करते हैं, फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए